नहीं आता, हकीकत की तरह कुर्बान से करना नहीं आता, मगर मरना भी आता है पर तुम्हें करना नहीं आता। बोझ चलो मरदान लाल लाखों कौम के गैरों की गोद में डाल के। इधर मौसम भी ये कह रहा है कि मैं ठीक हूँ आज, और ये मौसम है गाने का मौसम है। आज गाना अच्छा गाएंगे, कोई बात नहीं, बूंद पड़ी है तो अच्छी है, बारिश हो रही है, इंद्रदेव खुश है। तो भजन का टाइम मेरे को मिला है, क्योंकि मेरे से पहले भाई दयानंद भी वो कैंची का सवाल था, वो कैंची काट गया, क्योंकि जल्दी जल्दी निकल गया, उल्ले डोले तो पल्ले डोले पहुंच गया एकदम, हवाई सी गा देगा। तो बात यह है, हमारे जो बुजुर्ग बैठे हैं और हमारे जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, इन बच्चों के लिए खासकर बता रहा हूं मैं, अपने बड़ों के पास बैठा करो, सुबह उठते इनको नमस्ते किया करो, माता पिता को नमस्ते किया करो, शाम को वक्त मिले तो इनके पास बैठा करो, और अपने देश के बारे में, अपने इतिहासों के बारे में, अपने खानदान के बारे में इनसे पूछा करो, अपने ऋषि महात्मा और महापुरुषों के बारे में इनसे पूछा करो। ये आपके जीवन में काम आने वाली बातें हैं। देखिए, त्रेता से, सतयुग से कितने महापुरुष आए हैं जिन्होंने हमारे लिए सबको मार्गदर्शन दिया है, और इन्हीं का दिया हुआ ही हमारा जीवन है। तो एक भजन द्वारा आपको बतलाऊं, नित बड़ों की वाणी पुकारी, धर्म से ना गिरना गिरना, नित बड़ों की नित बड़ों की वाणी पुकारी, धर्म से ना गिरना गिरना। बड़े बड़े कहते हैं अपने धर्म से नहीं गिरना चाहिए, कितने अपने धर्म पर चलते हैं संसार में। हमारे सामने इतिहास है, किसका नंबर आया पहले, ये सतयुग की है वाणी, ये सतयुग की है वाणी, कैसी सही हरानी, कैसी सही हरानी, कैसी सही हरानी, साहिब के पूछ गोर नारी, नीत घर दल भरना भरना, बात बताइए कवि ने, कौन सी, चाहे कितनी विपता पड़ी, पुत्र और नारी राम भी बिक गया, वो कौन था, महाराजा हरिश्चंद्र था सतवादी। सतयुग में तो हुए, पुत्र भी बिक गया, नारी भी बिक गई, आप भी बिक गए, आपको इतिहास सुना देखा है। फिर परंतु एक बात, नीच घर जल भरना भरना, ये उसके धर्म के विरुद्ध था, ऐसा कहा है। जिस समय ड्यूटी लगा रखी थी कालिया भंगी ने महाराज हरिश्चंद्र की, अगर मेरे सूरों को जल पिलाना, और ये दुकान है, इस पे तू खाना खा लेना। परंतु उसने उस दुकान का खाना नहीं खाया, उसका काम करता रहा,
सूख कर काटा काटा हो गया महाराजा हरिश्चंद्र, परंतु अपना सत्य नहीं छोड़ा। ये सत्य की बात है। सत्य एक ऐसा सार है जो भवसागर से पार उतारता है इंसान को, और असत डबो देता है। और दूसरी बात कही, मोह ममता माया तज कर, मोह ममता माया तज करे, मोह ममता माया तज करे, सजो धर्म सवारी सज कर, सजो धर्म सवारी सज करे, सजो धर्म सवारी सज करे, देनी हो पंछी साड़ी उतर मेरा तक डरना डरना, नित बड़े बड़ों की वाणी गलाजे गाजे गाजे नित बड़े बड़ों की वाणी गलाजे गाजे। मोह ममता माया तजकर, पुत्र से भी मोह दूर, अपनी धर्म पत्नी से ममता दूर। और महाराजा हरिश्चंद्र काशी के बाजार में खड़े होकर देख गए। मैं इसलिए बता रहा हूं ये बातें, वो तुम्हारे अंदर से ही था महाराजा हरिश्चंद्र, तुम ही थे। आज तुम अपने धर्म को भूल बैठे हो, मैं भी आपके साथ हूं। हम धर्म को कुछ नहीं समझते आप। क्यों? वातावरण देश का ऐसा बन चुका है, जो अधर्म के काम करता है, गंदे काम करता है, वो फलता फूलता है, और जो ईमानदारी से अपना दो रोटियां धंधा करता है, वो भूखा मरता है। आज ये हालत हो चुकी है देश की। सतयुग के बाद त्रेता का नंबर आ गया। 17,28,000 साल का एक युग सतयुग। त्रेता के धर्म में आओ, त्रेता के धर्म में आओ, त्रेता के धर्म में आओ, पिता माता की सेवा रे कमाओ, पिता माता की सेवा कमाओ, पिता माता की सेवा कमाओ, आए पिता के आज्ञाकारी बनो के पीछे फेरना फेरना, जिससे बड़े बड़े शिकारी धरा से राजे राजे जिससे बड़ो बड़ो शिकारी धर्म से राजे राजे। त्रेता में हुए हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वह भी आपके खानदान के थे, सूर्यवंशी थे। माता पिता की आज्ञा पर वनवास चले गए 14 साल के लिए। आज अपने बेटे ने कहा देखो एक दिन के लिए है, किसी में हिम्मत है? अपने माता पिता का कहना एक दिन के लिए मान लेगा, है हिम्मत किसी बच्चे में? बिल्कुल नहीं है, नहीं जाएगा। वे थे सत्यवादी। 14 साल के लिए सीता भी बन में, भाई भी बन में घूमते रहे, और दूसरे देश को लंका को जीत कर उनकी जमीन वापिस दे आए, भविष्य को उड़ा दे आए, और अपने देश में आ गए। यानी हिंदुस्तान का, इस भारत देश का ऐसा आदमी है, ऐसा दयावान आदमी है, और दूसरे की धरती को, संपत्ति को अपनी कभी नहीं बना के रखता, और इस देश को दबा दिया चारों तरफ से। त्रेता में लंका गई, और 10वीं शताब्दी में अफगानिस्तान गया इस देश का टुकड़ा, और 62 की लड़ाई में चीन ने दबा लिया 29,000 किलोमीटर, और 47 में ये टुकड़ा आप लोगों ने दे दिया इधर, और 71 में ये इधर रह गया छोटा सा बांग्लादेश। तुम्हारे पास कुछ नहीं है। ये विचारने की बातें हैं, आपके पास कुछ नहीं है। इसमें भी लू कैसा, हमने भी दे दो इतलाक हमने दे दो। इस बातों पे विचार करना है, जैसे अभी चर्चा चल रही है स्वायत्तता की। फिर चौथी कली में क्या कहा कवि ने? पर नारी से मन को डांटना, पर नारी से मन को डांटना, पर नारी से मन को डांटना, नहीं मान तो नाक काटना, नहीं मान तो नाक काटना, नहीं मान तो नाक काटना।
करना करना ये रामायण की बात है। जिस समय लक्ष्मण को भेजा राम ने, मैं तुझसे जब पढ़ा हुआ था रावण, और भाई लक्ष्मण ये बड़ा विद्वान है, कुछ राजनीति की बातें ले आए। रावण के पास राजनीति के लिए लक्ष्मण को भेजा गया, और लक्ष्मण के सामने रावण ने ये कहा, आकाश पराई स्त्री के कारण ये मेरी दशा है, और भाई को मत उतारना कभी भी, ये उसका मैं भोग भोग जाऊं। परंतु क्या दिमाग में बैठा रखे यहाँ के लोगों के। रावण ने तो ये कहा था, मैं स्वर्ग में सीढ़ी लगा दूंगा और जल में काई नहीं छोड़ दूं, अग्नि में धुआं ना छोड़ दूं। ये कैसी बर्बादी की बात, कैसी पाखंड की बातें इन लोगों को सुनाते हैं। राजनीति की बात पूछने गया था, बाकी बिल्कुल सत्य थी, सत्य की बात थी। लक्ष्मण ने बिल्कुल मान ली, वाक्य में ठीक बात। फिर आ जाओ द्वापर में। द्वापर कह भाई बन जाओ, द्वापर कह भाई बन जाओ, द्वापर कह भाई बन जाओ। मत भाइयों का हक दबाओ, मत भाइयों का हक दबाओ, मत भाइयों का हक दबाओ। नहीं तो होगी भाई आपस मरना लड़ना लड़ना। द्वापर में कितनी भारी लड़ाई हुई आपने पता है, परंतु हमारे लिए शिक्षा की बात है। भाई ऐसे कभी मत लड़ना जैसे द्वापर में ना, कार्य हो जाए भारत देश। भाइयों का हक दबा लिया, हिस्सा नहीं दिया, सुई टेकने की जमीन भी नहीं देखो, सुई तो देख ले। ऐसा मत करना। एक बाप का 4 बेटे हैं तो 4 हिस्से उसकी संपत्ति में होंगे, परंतु एक ऐसा निकम्मा नहीं करता है, कोर्ट के धक्के खुआ देता है 3 भाइयों को। ऐसा क्यों है? क्योंकि शिक्षा नहीं है। आज इस समाज में नहीं आया, वेद प्रचार कभी नहीं सुना, ऋषि जाने की बात नहीं मानी, इसलिए तो उठाए हैं लोग कोर्टों में जा रहे ना। कोर्टों में आज लोगों का कोर्टों में काम क्या? तुम तो बड़े श्रेष्ठ हो, बड़े ईमानदार हो, सच्चे हो, पढ़े लिखे हो, तुम्हारा कोर्ट में कोई मतलब नहीं जाने। कोर्ट में तो मूर्ख लोग जा रहे। द्वापर के बाद कलयुग, आज कलयुग है। कलयुग कह धर्म पे आओ, कलयुग कह धर्म पे आओ, कलयुग कह धर्म पे आओ। निज पिता की इज्जत बताओ, निज पिता की इज्जत बताओ, निज पिता की इज्जत बताओ। क्यों कहती कृष्ण कुमारी, जहर खाकर मरना मरना। क्यों कहती कृष्ण कुमारी, कलयुग में कृष्णा कुमारी जहर खाकर मरना मरना। ये कौन थी कृष्णा कुमारी? ये आर्यों की पुत्री थी, ये राणा की पुत्री थी। जब भीमसेन राणा की पुत्री का डोला मांग लिया जयपुरी अंदर माधव, ये जयपुर और ये जैसलमेर के पास है माधोपुर, ये उसकी सगाई तो करी थी माधोपुर, परंतु जयपुर का ये कहने लगा कि मैं बड़ा हूं, मेरे सामने डोला कौन ले जाएगा। दोनों के तंबू डाले गए चित्तौड़ के पास, परंतु किले में से रणवास में से यह आवाज आई कि या तो तेरे को डोला नहीं मिलेगा जयपुर वाले, तेरे सामने से लाश जाएगी कृष्णा कुमारी। राणा को बड़ी भारी चिंता हो गई। बेटी ने कहा जा करके, पिताजी चिंता क्यों करते हो, मैं तो आपका दुख इतनी देर में दुख दूर कर दूंगी।
बेटी क्या करूं? अब जहर तैयार करो, विष का प्याला पी जाती है कृष्णा कुमारी और अपने पिता की इज्जत बताई। तो ये ऐसी बेटी है इस देश की। हिम्मत कोई मत ना हारो, हिम्मत कोई मत ना हारो, हिम्मत कोई मत ना हारो। तन मन धन धर्म पवारो, तन मन धन धर्म पवारो, तन मन धन धर्म पवारो। यूं कहे चंचल ललकारी शत्रु डरना डरना डरना। चंचल कुमारी रूपनगर की विक्रम सिंह की दुलारी थी, विक्रम सिंह की पुत्री, और औरंगजेब ने इसका टोला मांगा था। ये मैंने कई साल पहले कथा सुनाई भी थी आज आपके सामने। यानी वो उसने भी ललकार कर कह दिया था क्या है औरंगजेब, उसकी तस्वीर पैरों के नीचे कुचल डाली थी चंचल कुमारी। और लास्ट में कवि ने क्या कहा है? जो ज्यादा सुनना चाहो, जो ज्यादा सुनना चाहो, जो ज्यादा सुनना चाहो, बड़ पुराने इतिहास जाओ, पुराने इतिहास जाओ, बड़ पुराने इतिहास जाओ। इस बार सिंह धर्म खिलाड़ी बनो भवन चरना चरना, इस बार सिंह धर्म खिलाड़ी बनो भवन